नमस्कार किसान साथियों, मैं विवेक शर्मा, गांव भोजपुर, तहसील गभाना, ज़िला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। और मैं आज अपने गुरुदया जैविक फार्म से वीडियो शूट करके आपको वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में कुछ एक बहुत ही चमत्कारिक और तथ्य बताना चाहता हूं कि वेस्ट डिकम्पोजर जैविक किसानों के लिए कितना आवश्यक और कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ जैविक किसानों के लिए है, जो भी किसान साथी केमिकल खेती भी करते हैं उनके लिए भी वेस्ट डिकम्पोजर कितना ज़रूरी है। ये देखिए, मैं आपको अपना एक खेत दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरा जो खेत है, इसमें मैंने पलेवा की हुई थी। और इस गर्मी में, इस समय हमारे यहाँ पर बहुत भारी गर्मी पड़ रही है। इस बार बरसात के टाइम में भी बारिश नहीं हुई है और टेम्परेचर लगभग इस समय पर भी सितंबर के महीने में भी 36 से और 38-40 डिग्री तक जा रहा है। आज का टेम्परेचर भी लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस 38 डिग्री के टेम्परेचर में भी इस खेत के अंदर जो नमी बरकरार है, 10 दिन इसको हो गए हैं जो ये नमी अभी भी इस खेत के अंदर बनी हुई है। और मैं इस समय खेत में चल रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम किसी कारपेट के ऊपर चल रहे हों। और ये देखिए, एक जगह पर थोड़ा इसमें निचान है, यहाँ पर अभी और जब थोड़ी नमी ज़्यादा है, इसमें तो बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे कालीन है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये केचुए की जो मिट्टी है, ये देखिए, ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से पूरे खेत के अंदर ये केचुए की मिट्टी आई हुई है। और इसी का कारण है जो खेत इतना सॉफ्ट हो गया है। ये देखिएगा, ये सब जगह जहाँ भी जाएंगे वहीं केचुए की मिट्टी ये दिखाई पड़ रही है हमको। ये देखिएगा, ये मैं जहाँ जहाँ कैमरा आपको दिखा रहा हूँ, ये सब केचुए की मिट्टी आपको जगह जगह दिखाई पड़ रही है। और इसी खेत के एक कोने पर मैं आपको एक ऐसा दिखा, ये हमारे फार्म का जो पंप सेट है, उसके ऊपर हमारा 500 लीटर का एक ड्रम रखा है जहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर तैयार होता है। तो इसका एक ओवरफ्लो आता है जिससे टंकी भरने का हमको पता लग जाता है। ये और ओवरफ्लो हमारे इसके कमरे के ऊपर से होके आता है, तो यहाँ ज़्यादातर तादाद में वेस्ट डिकम्पोजर गिर जाता है। तो ये देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा केंचुए की मिट्टी बनी हुई है, जहाँ सबसे ज़्यादा वेस्ट डिकम्पोजर, यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं है, गिरता रहता है ऊपर से। ये देखिएगा इस तरह से ये। और ये यहाँ हमने बैंगन लगाया हुआ था, इसी खेत के आधे पोर्शन में ये हमने बैंगन लगाया हुआ था, जो बहुत अच्छा बैंगन, हम इसमें से काफ़ी बैंगन तोड़ चुके हैं। कल भी हमने इसकी हार्वेस्टिंग करी थी। ये देखिए, ये अभी छोटा है लेकिन कितना बढ़िया बैंगन है। क्या इसका जो कलर है, बिल्कुल नेचुरल कलर जो आ रहा है। और पत्ते बिल्कुल हरे। ये देखिए, जो भी देखेंगे, कल ही हमने हार्वेस्टिंग करी है तो अभी इसमें बड़े साइज़ के बैंगन हमने निकाल लिए थे। अभी छोटे बैंगन जो बचे हुए हैं, ये तो हम जो भी टोटल खेती हम कर रहे हैं, लगभग 4 एकड़ ज़मीन पर मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ। और टोटल वेस्ट डिकम्पोजर की पद्धति के द्वारा ही खेती की जा रही है यहाँ पर। और ये हमारे यहाँ सारे ही ये सब प्रोडक्ट वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं सब, जिसमें कि हमारा वेस्ट डिकम्पोजर, हम इस ड्रम के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर मदर कल्चर को बनाकर तैयार रखते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छा गाढ़ा वेस्ट डिकम्पोजर बना हुआ है। इसको हम सिर्फ मदर कल्चर के रूप में लेते हैं। जिन किसान साथियों को वेस्ट डिकम्पोजर, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर नहीं मिल पा रहा है, और उनको जो फार्म पर आकर के लेते हैं या जिनको हम बाई पोस्ट बाई कुरियर भेजते हैं, उसको हम इस ड्रम में से मदर कल्चर वाला वेस्ट डिकम्पोजर यहाँ से भेजते हैं। ये इसमें हमने 10 पत्ती काढ़ा बनाया हुआ है पेस्टिसाइड के लिए, जिसका कि इस्तेमाल हम अभी धान की फसल पर करेंगे। इन 2 ड्रमों में पेस्टिसाइड है। इसके अंदर हमने
माइक्रोन्यूट्रेंट, दाल वाला माइक्रोन्यूट्रेंट बनाया है। राख भी इसमें डाली है, तो राख की वजह से ये राख ऊपर आ गई है। ये नीचे देखिए, ये माइक्रोन्यूट्रेंट बना के रखा हुआ है। इसमें हमने ये सहजन का माइक्रोन्यूट्रेंट बनाया है, ड्रमस्टिक, जो गुजरात में इसको मोरिंगा भी बोलते हैं। ये हमने सहजन की फलियों का इसमें चटनी बना के इसमें डाला हुआ था। ये नीचे बैठ जाती हैं, जब भी हमको इस्तेमाल करना है तो उसको चलाना पड़ता है। ये बहुत गजब का हमने इस पर सब्जियों के ऊपर इसका प्रयोग हम करके देख चुके हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको इसका मिला है। और इस ड्रम के अंदर ये हमने एक दूसरा पेस्टिसाइड बनाया है, जिसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, तीखी हरी मिर्ची और तंबाकू, हल्दी मिक्स करके डाला हुआ है, जो बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड का कार्य करता है। और धान में इसका बहुत अच्छा रोल भी पिछले बार भी हम ले चुके हैं और इस बार भी। इसके अंदर हमने एक माइक्रोन्यूट्रेंट और बनाया है। ये इसका प्रयोग हम अब से पहले गेहूं की फसल पर एक बार करके देख चुके हैं। ये बकरी की एंडी, गॉट मैन्योर को वेस्ट डिकम्पोजर में हमने गला के रखा हुआ है। तो ये बहुत ही रिच माइक्रोन्यूट्रेंट का काम करता है। और हम इसका प्रयोग इससे पहली फसल गेहूं पर भी कर चुके हैं, और अभी जो धान की फसल है, जो काला चावल भी हमने लगाया हुआ है, उसके अंदर भी हमने किया है। तो इसके प्रयोग से हमारी फसल बहुत अच्छी भी है। उस फसल को एक्चुअली मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी उस खेत के अंदर बहुत पानी भरा हुआ है, तो थोड़ा पानी कम होगा तो मैं उसको अंदर जाके आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। ये देखिएगा। उसके बाद हम आते हैं इधर, और इन छोटे छोटे जो कैन हैं, इनके अंदर ये सब माइक्रोन्यूट्रेंट और ये जो बिल्कुल तैयार पोजीशन में हैं, वो हमने छान के इनको इस्तेमाल करने के लिए भर के रख लिया है। और ये हमारा इस ड्रम के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा विभिन्न पत्थरों का घोल तैयार किया जा रहा है। और ये लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और ये घोल बन कर के प्रयोग के लिए तैयार है। और हमने इसमें से कल कुछ प्रयोग एक खेत के लिए कर भी चुके हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा ये घोल बन कर के तैयार है ये। और इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड देसी गाय के गोबर के कंडों से बनाया जा रहा है, जो ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करता है। और हमने धान की फसल में ग्रोथ प्रमोटर के लिए इसका इस्तेमाल किया हुआ है। और इसी पंप के द्वारा हम लगभग यहाँ से सारी फ्लड इरिगेशन में ये हमारा पंप है, यहाँ से पानी के द्वारा हम ये टूटी हमने इसमें टेप लगाई हुई है ड्रम में। एक ड्रम इधर रखा है, इसमें भी टेप लगी हुई है पीछे की साइड। तो हम फ्लड इरिगेशन में ये सारी चीज़ें नाली के माध्यम से खेतों में पहुंचाते रहते हैं। ये इसी तरह से इसमें हमने सरसों की खली को गलाया हुआ है, तो हम ये इसमें से यहाँ से खोल देते हैं, और ये खेत के अंदर चलता रहता है इस प्रकार से। ये तो मेरा कहना यही है कि सभी किसान भाई वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करें, नियमित करें, तभी उसका लाभ अच्छे से प्राप्त हो सकता है। ये हम धान के लिए सबसे अधिक, सब किसान भाई जैसा जानते हैं, पोटास की भी आवश्यकता होती है। तो ये हमने बेल फल के द्वारा, जो पोटास बिल्व रसायन जिसको बोलते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा हमने ये बेल का अर्क निकाल के पोटास बनाया हुआ है। और ये एक बार हम पोटास दे चुके हैं। अभी फ्रूट सेटिंग जब धान के ऊपर होगी, उस समय एक बार और हम इसको स्प्रे के माध्यम से देंगे, तो बहुत ही अच्छी दाने की भी चमक होगी, चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी प्राप्त होगी पोटास के माध्यम से। अतः सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वेस्ट डिकम्पोजर का नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल करते रहें, और जैविक खेती में बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते रहें।
जिन किसान भाइयों को वेस्ट डिकम्पोज़र मिलने में असुविधा हो रही है, वो मैं वीडियो के अंत में अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों डाल दूँगा। तो वो व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप निःशुल्क वेस्ट डिकम्पोज़र हमसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।